तेरे लिए इतना बड़ा बुके, चेक कर भाई, चेक कर। सर ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुलदस्ता था अभी तक, जितने भी पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने गिफ्टिंग में गुलदस्ते यूज़ किए हैं, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुलदस्ता था। क्रेजी हो गए लोग, तो लोग अपनी वाइफ बोल रही है सबकी कि मुझे भी ऐसा कुछ करके दो। लोगों के घर में इस चीज़ से लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं कि यार ये मास्क दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते, आपने तो वादा किया था कि मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। तो इस तरीके की बातें भी चल रही है, मुझे भी फोन आ रहे हैं आपने ये क्यों बनाया। कौन कौन से फूल थे, असली थे या नकली थे, क्या सिलसिला था? उसमें हमने सारे इंग्लिश फूल डाले थे और उसको बिल्कुल परफेक्टली फिक्स करा है कि फूल को इतने प्यार मोहब्बत से डाला गया क्योंकि कराची से लेकर ये बहरिया टाउन तक जाना था, तो परफेक्ट तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना था। तो उसमें बहुत एहतियात से, बहुत ही नाजुक हाथों से इसको यूज किया गया। एक टीम हमारी दिन में काम करी थी, एक टीम हमारी रात में काम करी थी। 24 घंटे 2 दिन टीम्स ने काम किया है। पाकिस्तान के मायानाज यूट्यूबर मास सफदर ने अपनी वाइफ की सालगिरह पे उन्हें एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसके बाद वो खबरों की जीनत बन गए हैं। ये गिफ्ट एक गुलदस्ता था, लेकिन ये कोई आम गुलदस्ता नहीं था। आइए जानते हैं ये गुलदस्ता किसने बनाया, आइडिया किसका था और इसमें क्या क्या चीजें थी। इस वक्त हसीब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने ये इतना शानदार गुलदस्ता तैयार किया है। हसीब भाई ये बताएं कि कितना बड़ा ये गुलदस्ता था, क्या कीमत थी इसकी? सर ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुलदस्ता था अभी तक, जितने भी पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने गिफ्टिंग में गुलदस्ते यूज़ किए हैं, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुलदस्ता था। इस चीज़ की कंफर्म 100% गारंटी है। और इसके अलावा इसकी कीमत लाखों में थी और इसका जो आइडिया, कितने लाख थे? इसके तकरीबन 4 लाख रुपए की कीमत थी। 4 लाख रुपए का गिफ्ट जी। और इसका जो साइज था वो एक पूरे ट्रक जितना साइज था। एक पूरे ट्रक में ये गुलदस्ता आया। इसको हम लोग बनाते बनाते 4 दफ़ा फेल हुए, बनाया नहीं बन रहा। इतनी बड़ी बेस चाहिए, इतना बड़ा फ्लावर का स्ट्रक्चर चाहिए, इतनी बड़ी शीट्स चाहिए। इस चीज़ को पाकिस्तान में करना बहुत ही मुश्किल टास्क था। क्या क्या मुश्किलात थी स्पेसिफिकली, अगर वो बताएं? स्पेसिफिकली इसके लिए अगर मैं मुश्किलात का बताऊं तो सबसे मुश्किल चीज़ इसकी बेस थी, जिसमें इसको रोकना था। उसके बाद इसको ट्रक में चढ़ाना था, क्योंकि एक क्रेन के जरिए ट्रक में चढ़ाया जाता है। इतना बड़ा गुलदस्ता पूरा क्रेन से उठाकर उसके ऊपर रखा जाता है और इसका वजन भी फिर इसी तरीके का होता है। उसके बाद इसके अंदर के फ्लावर्स थे जो इसमें हमें इंसर्ट करने थे, क्योंकि इसमें कलरफुल फ्लावर्स थे, मल्टीपल चीज़ें यूज़ करनी थी। फिर उन फ्लावर्स के दरमियान हमें लाइटनिंग डालनी थी, क्योंकि मास भाई की रिक्वायरमेंट थी कि वो लाइट्स वाला हो, एक फेरी लाइट्स वाला लुक आए, क्योंकि वो अपनी सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली शख्स को गिफ्ट करे थे, अपनी वाइफ को। तो उनको किसी भी चीज़ की कोई भी गुंजाइश नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। कौन कौन से फूल, खूबसूरत फूल उसमें हमने देखे, ग्राउंड है तो कौन कौन से फूल थे, असली थे या नकली थे, क्या सिलसिला? उसमें हमने सारे इंग्लिश फूल डाले थे, जिसमें कुछ असली थे और कुछ नकली थे। दोनों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। हमेशा एक परफेक्ट डिस्प्ले के लिए कुछ आर्टिफिशियल, कुछ ओरिजिनल चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो हमने दोनों किस्म के फूल इसमें यूज़ करे और उसको बिल्कुल परफेक्टली फिक्स करा है कि फूल को इतने प्यार मोहब्बत से डाला गया, क्योंकि कराची से लेकर ये बहरिया टाउन तक जाना था, तो परफेक्ट तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना था। तो उसमें बहुत एहतियात से, बहुत ही नाजुक हाथों से इसको यूज़ किया गया और 2 दिन इसमें हमें 24 घंटे, एक टीम हमारी दिन में काम करी थी, एक टीम हमारी रात में काम करी थी। 24 घंटे 2 दिन टीम्स ने काम किया है और उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन हुई है और सब पाकिस्तान भर के सामने थी। ठीक है, और ये बताएं कि ये इतना खूबसूरत आइडिया था किसका? ये इतना खूबसूरत आइडिया बहुत ही खूबसूरत इंसान मास सफदर का था। अच्छा, उनका खुद का था? उनका खुद का आइडिया था। उन्होंने बोला ये चीज़ हमें करनी है। जब उन्होंने ये चीज़ मेरे साथ शेयर करी तो मैंने कहा ये बहुत टफ टास्क है। तो बोला नहीं हसीब, मुझे अपनी वाइफ को ये चीज़ देनी है, गिफ्ट करनी है और आपने करनी है। तो बस उनके आइडिया के मुताबिक हर चीज़ उनसे पूछ के, क्योंकि उन्हें बहुत शौक था, उन्होंने बहुत टाइम से इस चीज़ को प्लान अप किया हुआ था कि मुझे ये चीज़ करनी है, जो कि आज तक पाकिस्तान में नहीं हुई। इतना बड़ा गुलदस्ता कभी भी नहीं हुआ। आइडिया मास भाई का था, एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद अब सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है ये गुलदस्ता, तो कोई और ऑर्डर्स आ रहे हैं क्या? क्रेजी हो गए लोग, तो लोग अपनी वाइफ बोल रही है सबकी कि मुझे भी ऐसा कुछ करके दो। मैं अगर आपको सच बताऊं तो लोगों के घर में इस चीज़ से लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं कि यार ये मास्क दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते, आपने तो वादा किया था कि मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। तो इस तरीके की बातें भी चल रही है, मुझे भी फ़ोन आ रहे हैं आपने ये क्यों बनाया। तो मैंने कहा सर मेरा तो काम है बनाना। तो बोलता है हमारे घर में झगड़ा हो गया है, हमारी बीवी बोली हमें भी ला कर दो। अब हम कहाँ से ला कर दें। और बहुत ज़बरदस्त आइडिया पे हमने वर्किंग करी है और ऐसा ज़बरदस्त बना है कि पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आ रही है। कोई लाहौर से कॉल कर रहा है, कोई इस्लामाबाद से, कोई रावलपिंडी से, कोई साहिवाल से, कि भाई हमें ये चीज़ बना कर दो। फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान है कि इससे भी बड़ा कुछ और करने का? बिल्कुल, अगर कोई ऐसा शौक रखता है जो हमसे कांटेक्ट करे और इससे बड़ा बुके बनवाना चाहे तो वी आर हियर फॉर देम। हम लोग आपको इंशाल्लाह ज़रूर बना कर देंगे। ये थे हसीब भाई जिन्होंने सारी तफसीलात बताई इस गुलदस्ते के बारे में, कितनी मेहनत से इसको बनाया और कितना बड़ा था, और 4 लाख रुपए जो है इसकी मालियत थी। और इस गुलदस्ते की वजह से कई खवातीन ऐसी हैं जिनकी अपने शौहर के साथ जो है वो लड़ाई हो चुकी है। अब आप ये बताएं कि आप अपनी वाइफ को उसकी सालगिरह पे इतना बड़ा तोहफा देंगे या नहीं? करो, कितना बड़ा है ये, अपना हाथ ऊपर कर लिए, बहुत बड़ा है।